हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। यस, आप सभी लोगों को पता ही है, काफ़ी सारे मैं खबरों को कवर करने की कोशिश यहाँ पे करते रहता हूँ। अच्छी खबरें भी आती है, बुरी खबरें भी आती है, बट यस, इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस टॉपिक के बारे में बात यहाँ पे करने वाले हैं। और ये जो प्रॉब्लम है दोस्तों, डे बाय डे और ज़्यादा बड़ा होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और इसका जो इम्पैक्ट है वो हमारे भारत देश के ऊपर भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो प्रॉब्लम क्या है दोस्तों? तो प्रॉब्लम है दोस्तों चाइना। यस, चाइना बहुत पावरफुल कंट्री है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस है दोस्तों जो कि लिटरली मतलब कैसे होता है कि आपको पता ही कि कोई भी एक आप बिजनेस पकड़ लो, ठीक है। सो उस बिजनेस से भी बहुत सारे बिजनेसेस बनते हैं। सो जो फर्स्ट बिजनेस होता है ना दोस्तों, वो क्या कर सकता है, वो बाकी बिजनेसेस को बंद भी करवा सकता है, ठीक है। मतलब एकदम ही रफ एग्जांपल आपको दे दूँ, मान लो एक सेकंड के लिए कि एक गाड़ी का बिजनेस है, ठीक है। अभी गाड़ी बनाने वाली कंपनी को मान लो भाई टायर ही नहीं दोगे आप, तो वो गाड़ी चलेगी कैसे, ठीक है। आप समझ रहे हो? हाँ, तो वैसा ही हम यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो इस प्रकार के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट बिजनेसेस जो होते हैं, रॉ मटेरियल रिलेटेड बिजनेस आप कह सकते हो, प्रॉक्सी रिलेटेड बिजनेसेस आप कह सकते हो, जो चाइना लिंक्ड होते हैं। एंड चाइना ने अगर डिसीजन ले लिया कि भाई हम ये बिजनेस नहीं करेंगे, ये सामान आपको नहीं देंगे, तो आगे चीज़ें कैसे चलेगी? सो यही चीज़ हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है दोस्तों। और लिटरली आप कह सकते हो दोस्तों, ये चाइना सेकंड टाइम चीज़ें ये करते हुए देखने को मिले। सेकंड टाइम मतलब पहली बार कब किया था? अभी रिसेंटली, आप सभी लोगों को पता ही है, वही चाइना का जो रेयर अर्थ एलिमेंट की बात कर ले, मेटल की बात कर ले, मैग्नेट की बात कर ले, आपको पता ही है ना 90% दुनिया का मार्केट शेयर चाइना के पास ही है। सो उन्होंने जब से ये अनाउंसमेंट यहाँ पे किया था, क्या हालत हुआ था आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है। एंड अभी भी इवन दो वो यूएस के साथ वो बातचीत हो गई, फिर भी चाइना यहाँ पे क्या कर रहा है, जो एक्सपोर्ट है वो काफ़ी चोक मतलब क्या कर रहा है, प्रॉपरली दे नहीं रहा है, काफ़ी मुश्किलें क्रिएट यहाँ पे कर रहा है। सो ये तो हो गया, ये तो खबर हम लोगों को पता है। अभी इसके बाद दोस्तों चाइना और ज़्यादा सिचुएशन कठिन कर रहा है। और ये जो सिचुएशन जो कठिन हो रही है दोस्तों, खास करके इंडिया के लिए हो रही है, बाकी देशों के लिए नहीं। मतलब किस चीज़ की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, आप देख सकते हैं, आफ्टर चोकिंग रेयर अर्थ मैग्नेट सप्लाई, चाइना ने ब्लॉक किए हैं इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर रिलेटेड शिपमेंट टू इंडिया। एंड बाकी देशों के लिए चीज़ें हम लोग को कंटिन्यू रहते हुए देखने को मिल रही है। सो कौन से इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर रिलेटेड शिपमेंट की यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों? तो वो बात हो रही है एसएफ। एसएफ मतलब स्पेशलिटी फर्टिलाइजर, ठीक है। हम लोग यहाँ पे स्पेशलिटी फर्टिलाइजर को अभी आने वाले जितना भी वीडियो रहेगा उसमें हम सिर्फ एसएफ बोलेंगे। सो एसएफ मतलब क्या? स्पेशलिटी फर्टिलाइजर। एंड आप सभी लोगों को पता है भाई, जितने अभी ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें होती है, इसमें ये सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट हम लोग को देखने को मिल जाता है। एंड चाइना ने क्या कर दिया दोस्तों, इसी चीज़ को लेकर जो एक्सपोर्ट यहाँ पे होते हुए देखने को यहाँ पे मिला था, आप एक्सपोर्ट बोलो या फिर इंडिया क्या करता था, इंपोर्ट करता था चाइना से, दैट्स इट, चाइना ने इसको कट डाउन कर दिया। सो ये कितना बड़ा झटका है, आप अंदाज़ा यहाँ पे लगा सकते हो। एंड मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, इसका जो मार्केट शेयर है ना, 80% हम डिपेंड करते हैं चाइना के ऊपर, 80%, इनफैक्ट मोर देन दैट। अभी थोड़ी देर आगे हम लोग धीमे धीमे जाएंगे वीडियो में तो आपको समझ में आएगा। बट शुरुआत करेंगे कि वाई, अब क्या प्रॉब्लम हो गया चाइना को, कि चाइना ऐसा कर क्यों रहा है। काफ़ी लोग सोचेंगे सर, कल के दिन भी आपने एक वीडियो बनाया था एडीडी को लेकर, मतलब एंटी डंपिंग ड्यूटी उन्होंने लगा दी, इंडिया ने लगा दी अपने बिजनेसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो केमिकल सेगमेंट से रिलेटेड ही था। आपको पता ही है, कल मैंने वीडियो भी यहाँ पे बनाया था वो 4 केमिकल को लेकर। तो क्या उसको लेकर वो गुस्सा दिखा रहे? तो दोस्तों ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो चाइनीज़ जो ऑफिशियल्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, वो इंस्पेक्शन को अवॉइड करते हुए देखने को मिल रहे हैं, खास करके इंडिया से रिलेटेड जो हम लोग को कंसाइनमेंट देखने को मिल रहे हैं उसको लेकर, ठीक है। मतलब इंडिया के साथ अगर बिजनेस अगर हो रहा है ना, तो उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि झंझट छोड़ो यार, इनके साथ करना ही नहीं है, एक काम कर लो, दूसरे कंट्री वालों के साथ बिजनेस कर लेते हैं। ये एक दिक्कत हम लोग को देखने को मिल रहा है। मतलब आप स्पेसिफिकली कह सकते हो कि उन्होंने इंडिया को मतलब बैन नहीं लगाया है, ठीक है, बट फिर भी उन्होंने क्या किया यहाँ पे, आप कह सकते हैं प्रोहिबिशन डाल के रखे हुए हैं, ठीक है। वो बैन करे ना करे भाई, अल्टीमेटली तो भाई धंधा हो ही नहीं रहा है, चीज़ें यहाँ पे आ ही नहीं रही है। स्पेशलिटी जो फर्टिलाइजर है एसएफ, वो यहाँ पे आना चाहिए भाई, खेती के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, वो आ ही नहीं रहा है। सो ये दिक्कत हो रही है। और दोस्तों इसका अगर मैं टाइमिंग की बात कर लूँ, टाइमिंग मतलब ये कब से चल रहा है, क्या आज ही हो गया, कल हो गया? तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, इसको लेकर अभी ऑलमोस्ट 4-5 साल हो चुके हैं। यस, आप देख सकते हो पिछले 4-5 साल से दिक्कत हो रही है। बट ऐसा क्यों? तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता है, ये जो डिप्लोमेटिक टेंशन जो देखने को मिल रहा है, मतलब वही चाइना की बात कर ले, पाकिस्तान की बात कर ले, ये जो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है, उसके बाद ही चाइना ने शरारत करना स्टार्ट यहाँ पे की थी, कुछ ना कुछ बहाना ढूंढकर, लेफ्ट राइट अप डाउन कुछ भी करके
धीमे धीमे करके देखिए, उनको भी पता है कि इंडिया कितना निर्भर रहता है इस चीज़ को लेकर चाइना के ऊपर, ठीक है। तो उन्होंने उसी चीज़ को लेकर पिछले 4-5 साल से क्या किया था, ऑटोमेटिकली इस पॉइंट को धीमे धीमे करके उसका जो शिपमेंट है वो उन्होंने कम किया था। एंड अभी खास करके पिछले 2 महीनों की अगर हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों, तो चाइना ने इसके ऊपर तो पूरी तरीके से ही एक्सपोर्ट के ऊपर रोक लगा दी। यस, चाइना हैज स्टॉप एक्सपोर्ट ऑफ एसएफ स्पेशलिटी फर्टिलाइजर टू द इंडिया ओवर द पास्ट 2 मंथ, ठीक है। बट आप देख सकते हो बाकी कंट्री को भाई वो सप्लाई कर रहे हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं फॉर इंडिया दिस फर्टिलाइजर्स आर वेरी क्रूशल, इंपॉर्टेंट है भाई। क्यों? फ्रूट्स के लिए, वेजिटेबल्स को ग्रो करने के लिए, अच्छा खेती करने के लिए, ठीक है। ये जो स्पेशलिटी फर्टिलाइजर होता है ये बेसिकली करता क्या है, आपकी जो सॉइल रहती है, ठीक है, जो ज़मीन रहती है खेती करने के लिए, आप खेती किधर भी नहीं कर सकते भाई, ठीक है। प्रॉपरली उसके लिए वो जो ज़मीन होनी चाहिए, वो सॉइल अच्छा यहाँ पे होने चाहिए, मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। उसको अच्छा, उसका क्वालिटी मेंटेन करता है, एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, अच्छी खेती आती है इससे। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है आप अंदाज़ा लगा सकते हो। और इंडिया फंस कैसे गया है, हम फंस कैसे गए, तो जैसे मैंने आपको बताया वर्स्ट पॉइंट है कि अप्रॉक्सीमेटली 80% ऑफ इंडिया का जो रिक्वायरमेंट है, ये जो केमिकल से रिलेटेड अगर बात करें, एसएफ को लेकर बात कर ले, ये चाइना से है, ठीक है। मतलब अगर इंडिया को 100 चीज़ें अगर चाहिए एसएफ को लेकर, तो उसमें से 80 चाइना से आते हैं। इतना ज़्यादा हम डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर, ठीक है। और यही सबसे बड़ा हमारा ड्रॉबैक हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अच्छा, काफ़ी लोग सोचेंगे कि खुद का ही कर लेते हैं, क्या दिक्कत है यहाँ पे। तो दोस्तों, खुद का करने के लिए अगर हम लोग बात कर ले, जो टेक्नोलॉजिकली जो कैपेबिलिटी चाहिए टू मैन्युफैक्चर एसएफ, ये करंटली इंडिया में एब्सेंट है ही नहीं, ठीक है। एंड अगर है तो बहुत ही लोअर लेवल पे चीज़ें चल रही है, बहुत ही लो वॉल्यूम, ठीक है। मतलब आप अपनी पूर्तता, मतलब जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर ही नहीं सकते लोकल लेवल पे, ठीक है। सरकार फिर भी क्या कर रही है, अभी इस दिक्कत को देखकर जो लोकल लेवल पे जो प्लेयर है उनको बढ़ावा दे रही है, इंसेंटिव देना पड़ता है तो वो दे रही है। बट इससे कोई, मतलब बोलते हैं ना, ये प्रॉब्लम की सॉल्यूशन तो होने वाला है नहीं, जिस लार्ज स्केल में हम लोगों को इसकी रिक्वायरमेंट है। और चाइना से जो चीज़ें आ रही थी, अब तो वो पूरी तरीके से ही बंद होते हुए देखने को मिल रही है, ठीक है। जो जितना भी स्टोरेज हम लोगों के पास देखने को मिल रहा था, वो भी अभी घटते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ये प्रॉब्लम तो हम लोग को पता चल गया, ठीक है, कि अभी एसएफ का जो रिक्वायरमेंट है किधर से तो लाना पड़ेगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन मतलब क्या, दुनिया में क्या सिर्फ चाइना ही है, और भी देश होंगे? तो यस, और भी देश है। तो इंडिया वही कोशिश कर रहा है कि और भी एशियन कुछ कंट्रीज़ है, वहाँ पे ये जो एसएफ है उसका इंपोर्ट यहाँ पे किया जाए, या फिर जो यूरोपियन कंट्रीज है वहाँ से इसका रिक्वायरमेंट, मतलब इंपोर्ट यहाँ पे किया जाए। बट प्रॉब्लम क्या है पता है दोस्तों, पता है आपको, कि पैसा, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मतलब चाइना सबसे सस्ते दाम के ऊपर ये चीज़ें देती है। देखिए, चाइना का सबसे बड़ा यूएसपी यही है कि वो सस्ते दाम में चीज़ें देता है, इसलिए तो वो मार्केट शेयर कैप्चर करता है। अगर कोई चीज़ अगर मैं आपको 1000 में दे दूँ, आप लोगे? हाँ, लोगे। बट वही चीज़ अगर मैं आपको 100 में दे दूँ, 200 में दे दूँ, 400 में दे दूँ, 1000 से ही कम दे दूँ, ऑटोमेटिकली लोग आपके पास आना स्टार्ट करेंगे। यही चाइना का सबसे बड़ा बिजनेस मॉडल है, ठीक है। चाइना है ही क्यों मैन्युफैक्चरिंग हब, सबसे सस्ते दाम में चीज़ें देता है। तो इंडिया के लिए भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि बाहर से मिल तो जाएगा स्पेशलिटी फर्टिलाइज़र, बट उसका दाम ये बहुत ज़्यादा रहेगा। सो यही फिलहाल तो सॉल्यूशन जारी है। लेट्स सी सरकार यहाँ पे क्या करती है। एंड इसी चीज़ का इम्पैक्ट की बात कर ले तो फर्टिलाइजर स्टॉक्स के ऊपर हम लोग को देखने को मिल गया एकदम दनादन टूटते हुए देखने को मिले, बिकॉज ये जो चीज़ है ये एक रॉ मटेरियल जैसा वर्क करती है। तो फिनिश प्रोडक्ट्स, फिनिश गुड्स रुक जाएंगे। तो इसलिए आप देख सकते हैं एफएससीटी की बात कर ले, कोरोमंडल की बात कर ले, 7% तक स्टॉक उड़ते हुए देखने को मिल गए। क्यों? क्योंकि चाइना ने ब्लॉक कर दिया एसएफ एक्सपोर्ट को। तो यही दिक्कत हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। और इसके अलावा भी और भी कंपनी है, जैसे कि मैंगलोर केमिकल फर्टिलाइजर की बात कर ले, कोरोमंडल की बात कर ले, परादीप फॉस्फेट की अगर बात कर ले, ठीक है। इन सारे कंपनीज में ऐसी बहुत लंबी लिस्ट है फर्टिलाइजर कंपनीज को लेकर अगर हम बात करें तो, ठीक है। ये प्रोडक्ट्स तो बना कर देती है, बट ये बनाएंगे कब? जब चाइना से वो जो एसएफ आएगा तभी बनाएंगे, ठीक है। तो इसलिए इनका बिजनेस हम लोग को रुकते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम फिलहाल तो क्रिएट होते हुए देखने को मिल चुका है। सो हम कह सकते हैं दोस्तों कि चीन ने पहली जो चीज़ यहाँ पे की थी, रेयर अर्थ एलिमेंट की बात कर ले, मतलब मैग्नेट की बात कर ले, उससे तो परेशान यहाँ पे कर लिया। ऑटो सेक्टर तो इंडस्ट्री अभी भी परेशान है, एंड ऊपर से अभी ये एग्रीकल्चर सेक्टर को दिक्कत दे रहा है। एंड आपको पता ही है दोस्तों, एग्रीकल्चर सेक्टर ही सबसे बड़ा इन्फ्लेशन के साथ लिंक रहता है। अगर अभी तक चीज़ें नरम ही चल रही थी, बट कंप्लीट बंद नहीं हुई थी, बट अभी हम कह सकते हैं आफ्टर 2 मंथ्स ऑलमोस्ट अभी ये चीज़ें कंप्लीट बंद होते हुए देखने को मिल रही है। सो आने वाले समय में इन्फ्लेशन को भी दिक्कतें दे सकती है, ठीक है। मतलब इसका जो सप्लाई काफ़ी लिमिटेड ही यहाँ पे रहेगा, तो इसके जो दाम रहेंगे लोकल मार्केट में काफ़ी हायर लेवल पे चले जाएंगे। एंड जो फिनिश प्रोडक्ट निकल कर आएगा भाई, उसका पैसा वसूल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली जो फाइनल प्रोडक्ट रहेगा भाई, उसके दाम बढ़ाने पड़ेंगे। मतलब वेजिटेबल
फ्रूट्स ये महंगे भी यहाँ पे हो सकते हैं, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। अगर जल्द से जल्द सरकार ने डिसीजन नहीं लिया तो कहीं से तो ऑल्टरनेटिव लाना पड़ेगा। और जैसे मैंने कहा कि ऑल्टरनेटिव मिल भी जाएगा बट उसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई भी हो सकता है। सो लेट्स सी सरकार चाइना के साथ अभी इस चीज़ को लेकर कैसे डील करता है, उसी के ऊपर चीज़ें देखनी पड़ेगी। तो जो लोग पूछ रहे थे कि फर्टिलाइजर सेक्टर में ऐसा क्या भूकंप आ गया, तो इसके पीछे का रीज़न ही यही था। सो आशा करता हूं दोस्तों आसान भाषा में जितना हो सके मैं एक्सप्लेन करने का कोशिश यहाँ पे किया था। अगर वीडियो पसंद आया होगा चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।